गुड आफ्टरनून। देखो, स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। ये कब यूज होता है? हम लोग इन जनरल जानते हैं कंक्रीट जो है कॉम्प्रेसिव लोड लेता है, टेंसाइल नहीं लेता है, ठीक है। बट कुछ हद मतलब देर तक वो टेंसाइल लोड रेजिस्ट कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए कितना टेंसाइल लोड रेजिस्ट कर सकते हैं कंक्रीट, उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है। तो one of the important properties of concrete, tensile strength as structural load make concrete vulnerable to tensile cracking, ठीक है। मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ किस लिए हम लोग मेजर करते हैं? टेंसाइल क्रैकिंग से बचने के लिए, मतलब कितना टेंसाइल लोड लगने के बाद टेंसाइल क्रैकिंग चला आएगा। The tensile strength of the concrete is much lower than its compressive strength। ये तुमको पता ही है, ठीक है। क्योंकि स्टील हम लोगों को किस लिए यूज होता है? टेंशन के लिए मेनली हम लोग स्टील यूज करते हैं, ठीक है। स्टील तो कंप्रेशन टेंशन दोनों के लिए यूज करते हैं, बट कंक्रीट जब कंप्रेशन मतलब कॉम्प्रेसिव लोड नहीं ले कॉम्प्रेसिव लोड ले पाता है, टेंशन नहीं ले पाता है, तो उसलिए हम लोग स्टील यूज करते हैं, ठीक है। It has been estimated that the tensile strength of concrete is equals roughly 10% compressive strength। मतलब टेंसाइल स्ट्रेंथ कितना लेगा कंक्रीट? राफली इक्वल टू 10%, मतलब जितना कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ होगा उसका राफली इक्वल टू 10% के आसपास लेता है टेंसाइल स्ट्रेंथ। To determine the tensile strength, indirect method applied due to difficulty of direct method, noting that the values obtained of this method higher than those got from the anexial tensile test। तो anexial tensile test देखो, एक्स एक होता है एक्सियल, ठीक है। तुम लोगों को एक्सियल कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ मैंने पढ़वाया है, ठीक है, क्यूब टेस्ट के अंदर में। ये क्या बोल रहा है? अनएक्सियल। वो क्या था जो तुम लोगों का क्यूब टेस्ट क्या था? वो मेनली था विड्थ बराबर, ठीक है। ये होगा तुम्हारा सिलिंड्रिकल लेंथ बराबर, ठीक है। मेनली अनएक्सियल क्यों बोल रहा है? एकदम एक्सिस में ही लोड पड़ेगा, एक जगह में एक्सिस में लोड दिया, थोड़ा बहुत इधर उधर भी लोड मतलब फैल सकते हैं, इसलिए अनएक्सियल टेंसाइल टेस्ट कहा जा रहा है, ठीक है। साउंड ब्रेक कर रहा है सर। सर आपका साउंड ब्रेक कर रहा है सर। सुनाई दे रहा है? हेलो, अब आ रहा था, साउंड ब्रेक कर रहा था पहले, ठीक आ रहा। यस सर। वंस स्प्लिट सिलिंड्रिकल टेस्ट जो आज हम करवाएंगे एंड है फ्लेक्सचरल टेस्ट, ठीक है। इन दिस आर्टिकल, तो फ्लेक्सचरल टेस्ट बाद में कराएंगे अगला दिन। इन दिस आर्टिकल द स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट स्ट्रेंथ इज डिस्कस्ड, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? अभी इक्विपमेंट क्या क्या है? कॉम्प्रेशन टेस्टिंग मशीन, देखो यूटीएम से भी कर सकता है, क्योंकि यूटीएम में टेंशन बेंडिंग हो सकता है, ठीक है। यूटीएम से भी कर सकता है, बहुत जगह में यूटीएम भी करता है। तो कॉम्प्रेसिंग टेस्टिंग हम लोगों को लैब में कॉम्प्रेसिंग टेस्टिंग मशीन टू पैकिंग स्टीरअप्स ऑफ प्लाईवुड, क्योंकि जब तुम सिलिंड्रिकल जो कंक्रीट का मोल्ड दोगे तो उसको मतलब पकड़ने के लिए दोनों साइड ऊपर और नीचे, उसलिए हमको टैकिंग देना पड़ेगा, नहीं तो क्या स्लिप हो जाएगा, ठीक है। तो 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 12 mm वाइड मोल्ड्स टेम्परिंग रॉड। मोल्ड्स को तो तुमको पता ही है, 15 सेंटीमीटर डायमीटर जो सिलिंड्रिकल मोल्ड्स होता है, एंड 30 सेंटीमीटर हो गया हाइट, ठीक है। एंड टेम्परिंग रॉड स्टील बार ऑफ 16 mm डायमीटर, जो टेम्परिंग रॉड होता है 16 mm डायमीटर एंड 60 सेंटीमीटर लॉन्ग, ट्रायल ग्लास एंड मेटल प्लेट। नेक्स्ट देखो, प्रिपरेशन ऑफ सैंपल। द सैंपल साइज ऑफ सिलिंड्रिकल 15 सेंटीमीटर diameter and height 30 centimeter. The mold is metal with mean internal diameter of the mold is 15 centimeter plus minus 0.2 mm। मतलब इतना एरर प्लस माइनस 0.2 mm का डायमीटर में एरर रह सकता है,
एंड हाइट 30 प्लस माइनस 0.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये एरर रह सकता है, मतलब ये परमिसिबल है। द फिर से आवाज ब्रेक कर रहा तो है। स्क्रीन पहले वाला दिख रहा है सर, साउंड में ब्रेक कर रहा फिर से आवाज ब्रेक कर रहा है सर। है। स्क्रीन स्टार्टिंग वाला ही दिख रहा है सर। ठीक है, हम और एक बार चालू कर रहा हूँ। अब ठीक है सर। आ रहा है? जैसे बीच बीच में पर साउंड ब्रेक हो रहा है क्या? सब तो ठीक ठाक ही है, नेट का स्पीड भी ठीक है, ऐसा तो नहीं है 100 का ऊपर जा रहा है स्पीड। कंक्रीट देखो, सुनाई दे रहा है? हेलो? अब ठीक है सर। यस सर। Concrete is placed into the mold in layers approximately 5 सेंटीमीटर thickness। मतलब क्या बोल रहा है, कंक्रीट जब हम प्लेस करेंगे सिलिंड्रिकल में, सिलिंड्रिकल मोल्ड जो है उसके अंदर अप्रोक्सीमेटली कितना है, 5 सेंटीमीटर थिकनेस, मतलब 5 सेंटीमीटर करके भरना है। ईच लेयर इज कॉम्पैक्टेड आइदर बाय हैंड और वाइब्रेशन। बाय हैंड भी कर सकते हो टेम्परिंग रॉड से, और वाइब्रेशन से भी कर सकते हो। When compacting by hand, the tempering bar is utilized and stroke of the bar shall be distributed in uniform way। ठीक है, the number of stroke for each layer should not at least 30। मतलब 30 से ऊपर नहीं, एटलीस्ट 30, मतलब 30 से ऊपर नहीं, 30 से ऊपर जा सकते हो बट एटलीस्ट 30। कोई कोई जगह में 25 भी मिलेगा, ठीक है, कोई कोई जगह में। दूसरा कुछ मैनुअल में 25 भी, एटलीस्ट 25 टेम्परिंग रॉड में ये करना है, वो मिलेगा। तो एटलीस्ट इधर में 30 बोला है, ठीक है। द स्ट्रोक शुड पेनिट्रेट इन टू द अंडरलाइंग लेयर एंड द बॉटम लेयर शुड बी रॉडेड throughout its depth। After compacting the top layer, the surface of the concrete should be finished level with the top of the mold। मतलब फिनिश करना है लेवल में, मतलब क्या, कॉम्पैक्टिंग करने के बाद ऊपर वाला जो लेवल है, मतलब सिलिंड्रिकल मोल्ड का कॉन्क्रीटिंग करने के बाद उसको फिनिश करना है। यूजिंग द ट्रायल एंड कवर्ड विथ ए ग्लास मेटल प्लेट। ट्रायल से उसको फिनिश करना है, एंड क्या है, ग्लास मेटल प्लेट जो है उसको टॉप में लगना है टू प्रिवेंट द इवापोरेशन ऑफ वाटर। तो किसके लिए, इवापोरेशन ऑफ वाटर को प्रिवेंट करने के लिए ग्लास प्लेट ऊपर में लगना है। नेक्स्ट पार्ट आ जाओ, क्यूरिंग। द टेस्ट स्पेसिमेन शुड बी स्टोर्ड इन ए प्लेस एट ए टेम्परेचर 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस फॉर 24 आवर्स। मतलब 24 घंटा कितना, 27 प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस में रखना है। आफ्टर दिस पीरियड स्पेसिमेंस आर रिमूव फ्रॉम द मोल्ड। स्पेसिमेन क्या करना है, मोल्ड से रिमूव करना है। टू बी सबमर्ज इन क्लीन फ्रेश वाटर और सैचुरेटेड लाइम सॉल्यूशन फॉर द स्पेसिफाइड क्यूरिंग डेज। तुम लोगों को पता है 7 डेज, 14 डेज एंड 28 डेज, ठीक है, क्यूरिंग करना है। द वाटर और सॉल्यूशन शुड बी रिन्यूड एवरी 7 डेज। ठीक है, रिन्यू करना है, मतलब वाटर को फिर से उसको निकल के दूसरा वाटर भरना है 7 डेज के अंदर अंदर, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसीड्योर में चलाओ। आफ्टर क्यूरिंग वाइप आउट द वाटर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द स्पेसिमेन। मतलब वाइप मतलब पोछा लगा देना है, मतलब जो सरफेस में जो वाटर लगा हुआ है उसको पोछना है, मतलब सूखा करना है उसको। यूजिंग ए मार्कर ड्रॉ द डायमीटर ऑफ द लाइंस ऑन टू एंड of the specimen to verify that they are same axial place। मतलब जो डायमीटर जो एरर बोला है वो एरर ठीक ठाक रहना चाहिए, मतलब कंक्रीट करने के बाद उसको एक बार मापी कर लेना है। मेजर द डायमेंशन ऑफ द स्पेसिमेन। कीप द प्लाईवुड स्ट्रिप ऑन द लोअर प्लेट ऑफ द स्पेसिमेन। मतलब लोअर प्लेट ऑफ द स्पेसिमेन एंड प्लेस द स्पेसिमेन। Align the specimen so that line marks on the ends are vertical and centered of the bottom plate। देखो ये एक्चुअली क्या होता है, इसका क्या बोल रहा है, जब सिलिंड्रिकल तुम कंक्रीट का मोल्ड लोगे तो उसको एक एक्सियली दाग खींचने के लिए बोल रहा है, ठीक है, चौक से, ठीक है। प्लाईवुड स्ट्रिप को टॉप में एंड बॉटम में, टॉप में जैसे बॉटम लेयर में बॉटम में बोला है रखने के लिए, प्लाईवुड स्ट्रिप को पकड़ने के लिए
ऊपर में भी सेम सेंट्रल लाइन के बराबर, मतलब वही जगह में एक्सियली लोड पड़े, वही जगह में हमको ऊपर में भी प्लाईवुड स्ट्रिप को लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट, अप्लाई द लोड कॉन्टिन्यूअसली विदाउट स्टॉक एट ए रेट ऑफ अप्रोक्सीमेटली कितना 14 to 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। इतना केजी 14 to 21 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया में 1 मिनट में होना चाहिए। तो विच कॉरस्पॉन्डेंस टू टोटल लोड 9.9 टन पर मिनट टू 14.85 टन पर मिनट, ठीक है। ये हमको मशीन से लोड अप्लाई करना है, ठीक है। अभी राइट द ब्रेकिंग लोड ऑफ पी। मान लो ब्रेकिंग लोड जब ब्रेक कर जाएगा, उसको जब हम सीटीएम मशीन चलाएंगे और यूटीएम से करेंगे तो यूटीएम मशीन चलाएंगे, तो जब ब्रेक करेगा तो ब्रेक करने के बाद वो ब्रेकिंग लोड मेरा क्या मिलेगा, पी। अभी टेंसाइल लोड का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। ये हो गया पूरा तुम्हारा प्रोसीड्योर तक। कैलकुलेशन में आ जाओ। रेंज कैलकुलेशन फॉर टेस्टिंग मशीन एज पर IS 456 स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कितना होता है 0.7 FCK, ठीक है। द स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, ये मेरा मेन फॉर्मूला है लैब का, 2P डिवाइडेड बाय पाई DL। डी पता है हमको डायमीटर 15 सेंटीमीटर, एल पता है 30 सेंटीमीटर, पी हम मेरा जो ब्रेकिंग लोड मिलेगा, तो इससे जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा तुम्हारा स्प्लिटिंग टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है। Where P is the applied load, D is the diameter of the specimen, and L is the length of the specimen. Accordingly, P equals to 0.7 FCK into pi d square L. 0.7 FCK into pi d square L. तो हमको IS 456 कोड के हिसाब से भी हम नोट कर सकते हैं 0.7 FCK वैल्यू एंड पाई डी स्क्वायर L, ठीक है। ये पुट करने से हमको ब्रेकिंग लोड मिल जाएगा, हम चेक कर लेंगे ठीक आया है कि नहीं। और एक्सपेक्टेड लोड कैसे निकलता है, ये जो पी निकलेगा इससे फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम जब डिजाइन करने जाएंगे तो हमको फैक्टर ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई करके उसको बड़ा करके लेना है, मतलब थोड़ा ज्यादा लोड करके लेना है जो कम ना मतलब घट ना जाए, ठीक है। उसके लिए एक्सपेक्टेड लोड इतना होता है। बट मेन फॉर्मूला मेरा जो है ये है टीएसपी इक्वल टू 2P बाई पाई डी एल। ये लैब का मेरा मेन फॉर्मूला है, ठीक है। ये है तुम्हारा फॉर्मूला। तो रेंज अबाउट सिलेक्टेड लोडिंग टू लोडिंग, ठीक है। स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट टू टीएसपी इक्वल टू 2P बाय पाई डी एल, पी whereas द एक्चुअल फेल्योर लोड। स्प्लिटिंग टेंसाइल टेस्ट गिवन कंक्रीट जितना आएगा रिजल्ट उतना लिख देना है, ठीक है। अभी नोट क्या बोला है, द स्ट्रेंथ शुड बी द एवरेज ऑफ 3 टेस्टेड स्पेसिमेन। तो टेस्ट क्या है, शुड बी द एवरेज, मतलब 3 टेस्ट करने के बाद जितना स्पेसिमेन है उसका एवरेज करना है। अभी इसका वर्चुअली जो है मतलब कैसे मशीन काम करता है क्या बोलता है, ये तो थ्योरी पढ़ गया, उसको पहले समझ लो, देन आफ्टर दैट तुम लोग जो क्वेश्चन करना है कर सकते हो, ठीक है। Split tensile strength test on concrete. In the split tensile strength test, the tensile strength of concrete is obtained by applying a compressive force along the length of the concrete cylinder. The specimen used for this method is of cylindrical in size and dimensions of 150 mm in diameter and 300 mm in length. The instrument used for this method is the universal testing machine. The specimen is prepared in the standard manufacturing procedure and placed on the mold in layers and tamped using 25 blows for each layer. After a day, the mold is removed, and the specimen is placed in the curing tank at a temperature of 27 plus or minus 2 degrees Celsius. Depending upon the requirement,
The test specimen is removed from tank and dried at 7, 14 and 28 days for testing. Draw the line on the specimens as displayed on the screen. Then, record the weight and dimension of the specimen. The specimen is placed longitudinally in the machine. A bearing strip made up of plywood is placed on both sides of the specimen and align it according to the marking. Sometimes, supplement bars are placed on top of the plywood depending upon the diameter of the specimen. Now, apply the load continuously at a rate within the range 1.2 to 2.4 MPa per minute. Finally, note down the load at which cylinder fails by developing cracks. The resultant split tensile strength is calculated by the equation 2P divided by Phi into D into L, where P is equal to load at which the specimen breaks. Thank you for watching. और एक बार देख लो, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना। Split tensile strength test on concrete. In the split tensile strength test, the tensile strength of concrete is obtained by applying a compressive force along the length of the concrete cylinder. The specimen used for this method is of cylindrical in size and dimensions of 150 mm in diameter and 300 mm in length. The instrument used for this method is the universal testing machine. The specimen is prepared in the standard manufacturing procedure and placed on the mold in layers and tamped using 25 blows for each layer. After a day, the mold is removed, and the specimen is placed in the curing tank at a temperature of 27 plus or minus 2 degrees Celsius. Depending upon the requirement, the test specimen is removed from tank and dried at 7, 14 and 28 days for testing. Draw the line on the specimens as displayed on the screen. Then, record the weight and dimension of the specimen. The specimen is placed longitudinally in the machine. A bearing strip made up of plywood is placed on both sides of the specimen and align it according to the marking. Sometimes, supplement bars are placed on top of the plywood depending upon the diameter of the specimen. Now, apply the load continuously at a rate within the range 1.2 to 2.4 MPa per minute. Finally, note down the load at which cylinder fails by developing cracks. The resultant split tensile strength is calculated by the equation 2P divided by Phi into D into L, where P is equal to load at which the specimen breaks. Thank you for watching. ठीक है, अभी आ जाओ। अभी देखो, वैल्यू जो है, वैल्यू तुमको क्या बोला था, अकॉर्डिंग टू IS 456 कितना मिलना चाहिए, 0.7 FC के। मान लो तुम M25 कंक्रीट का कास्ट किए हो, तो उसके बाद तोड़ रहे हो, तो 0.7 इंटू M25 का कितना होगा, 25 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, तो 0.7 इंटू 25, ठीक है, इंटू पाई डी स्क्वायर L। ए करने के बाद तुमको क्या मिलेगा, P मिल जाएगा। एंड एक्सपेक्टेड लोड कितना मिलेगा, एक्सपेक्टेड लोड जो मिलेगा P इंटू फैक्टर ऑफ सेफ्टी। फैक्टर ऑफ सेफ्टी तुम जितना लिए हो, ठीक है, तो वो करने के तुमको एक्सपेक्टेड लोड थियोरेटिकली मिलेगा। और 2P बाय पाई DL जो ये फॉर्मूला है, इससे क्या मिलेगा तुमको, प्रैक्टिकली लोड मिल जाएगा, ठीक है।
और तुमको जो लैब में जो मिलेगा एईपी मिलेगा, मतलब एपी का वैल्यू मिलेगा, ठीक है। ये पी को टीएसपी और पी को हमको वैरी करना है, मतलब कितना इधर उधर कर रहा है, ठीक है रिजल्ट। तो बोलो अभी किसी का